पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादिर खान बिलाखिर बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आ गई है और एस्टैब्लिशमेंट के गर्म हमाम का दरवाजा टूट गया है। तमाम किरदार आज नंगे हो गए हैं, तमाम किरदार बेनकाब हो गए हैं। जो कह रहे थे कि हमारा तो सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो पीडीएम के साथ मिलकर मुल्क पर आए रोज शबफुन मार रहे हैं। आए रोज मुल्क में जनाब ऐसे ब्लंडर्स मारे जाते हैं कि एक टारगेट नजर आ रहा है, वो जनाब है इमरान अहमद खान न्यासी। और एस्टैब्लिशमेंट अब खुल्लम खुल्ला लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें करना शुरू हो चुकी है। अब बड़ी खबरें हैं जो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि रात गए बंद कमरों में मार्शल लॉ लगाने का फैसला न सिर्फ हो चुका है बल्कि रेड जोन में क्या कुछ होता रहा है। आइन को बाकायदा तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है, आइन को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है कि एक बहुत बड़ी रात की जो वारदात डाली गई है। अक्सर लोग ये मजाक भी उड़ाते हैं कमेंट सेक्शन में कि आप आए रोज मार्शल लॉ लगवा देते हैं, आप जनाब मार्शल लॉ के अलावा कोई बात ही नहीं करते। लेकिन आज जो खबर मैं देने जा रहा हूं आपको उससे बड़ा अंदाजा हो जाएगा कि जो बात मैं कर रहा था वो 100% सच्ची थी, वो 100% मुसद्दका तरीन इतला थी। इस हवाले से मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखनी है। दूसरी खबर पर आज हमने बात करनी है कि जनरल आसिम मुनीर को इमरान खान से क्या खौफ है। सुप्रीम कोर्ट से उनकी तैनाती कलअदम होने जा रही है और अब नया खेल शुरू हो चुका है, बात फांसी तक जा पहुंची है। मुशर्रफ मॉडल नाफिज करने की तैयारियां हो रही हैं, होने क्या जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। और तीसरी खबर पर आज हम बात करेंगे कि इमरान खान का कत्ल, ताकतवरों ने इमरान खान साहब को बड़ा वाज़े तौर पर एक अहम तरीन पैगाम पहुंचाया है और यह दावा कौन कर रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। मैंने एक अहम तरीन सोर्स से खबर ली है, वो भी आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नादिर खान 3 से 4 दिन पहले हसन अयूब खान जो कि ARY न्यूज के रिपोर्टर हैं और अब ये अरशद शरीफ का प्रोग्राम लेने जा रहे हैं, तो जनाब इन्होंने एक ट्वीट किया था कि बोलो पेंसिल इलेक्शन कैंसिल। 3-4 दिन पहले हसन अयूब को यह बात किसने बताई थी, यानी कि अंदर खाते ताकतवर। आपको पता है कि हसन अयूब जो है वो एस्टैब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा टाउट है, तो उनको यह बात वहां से पता चलती है कि बंद कमरों में यह फैसला हो चुका है कि पाकिस्तान में इलेक्शन मनसूख होने जा रहे हैं। तो इलेक्शन मनसूख हो गए और फिर जनाब मैंने भी आपको खबर दे दी थी कि जो पीडीएम की मीटिंग हुई है वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, उसमें जनरल आसिम मुनीर साहब शामिल थे, उसमें DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब शामिल थे और उस मीटिंग में बाकायदा तौर पर फैसला हो गया कि सिविल और मिलिट्री यानी कि अस्करी क़यादत और जो मिलिट्री क़यादत सिविल क़यादत है वो आपस में उनमें एक बात तय पा गई है कि पाकिस्तान में एक दिन इलेक्शन होंगे, पंजाब और KPK में इलेक्शंस नहीं होंगे। उसी दिन ये फैसला हो गया था, उसी दिन ये बात जो है वो हो गई थी। मैंने उस खबर में आपको बता भी दिया था कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में ये बात बिल्कुल तय हो गई है, जिसमें जनाब 2 ताकतवर शख्सियात वो मान गई हैं। तो उसके फौरी बाद होता ही है कि आज इलेक्शन कमीशन ने कल रात जो है वो इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं। पंजाब और KPK में जो 30 अप्रैल को इंतखाब होने जा रहा था, अब नई तारीख इलेक्शन कमीशन की तरफ से आई है 8 अक्टूबर की। ये सरासर आइन को तोड़ा गया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन कहता है कि तमाम इदारों ने सिफारिशात जो हैं वो दी हैं कि हम मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन नहीं करवा सकते और अगर कोई वज़ीर-ए-आज़म है वो चाहता है कि मैं इलेक्शन ना करवाऊं तो अपनी मर्जी से वो इलेक्शन को प्रोलॉन्ग करता चला जाएगा, वो कोई बम धमाका करवा देगा, वो कोई ऐसी सूरत हाल पैदा कर देगा। ऐसे तो पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होंगे। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जनाब मैं आपको बहुत सारी खबरें देने जा रहा हूं। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जो शब खून मारा वफाकी काबीना ने, जो ये मुआशी दहशतगर्द पाकिस्तान पर बिठाए गए हैं और जो हैंडलर्स हैं इनके वो इससे भी बड़े मुआशी दहशतगर्द हैं। अब जनाब मामला यह है कि वफाकी काबीना ने कहा है कि मौजूदा मुल्क की हालात में इलेक्शंस के लिए फंड नहीं दे सकते। वफाकी काबीना ने पंजाब इलेक्शन के हवाले से वजारत खजाना, वज़ीर दिफा और दाखिला की मौक़िफ़ की मंजूरी दे दी है। वफाकी काबीना की जानिब से फैसले से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया गया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुल्क में कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात एक ही दिन होंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में उन्होंने बात की कि तमाम इदारों का डोमेन पार्लियामेंट की उन्होंने मन्नत है, तमाम इदारों का अपना अपना दायरा कार और अपनी अपनी आईनी जिम्मेदारियां हैं, तो लिहाजा वो वहां पर बात होती है। फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन तैयार होता है, वो एक मरासला जारी करता है कि पंजाब में इलेक्शन जो है
वो मनसूख हो गए हैं। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो किसका नौकर है? आपको पता है कि एस्टैब्लिशमेंट का बहुत बड़ा टाउट है और एस्टैब्लिशमेंट ही इस पाकिस्तान को कंट्रोल कर रही है। तो एक और खबर है, आपने जरा देखना है कि रात को होता यह है कि जैसी जो फैसला आता है कि इलेक्शन मुलतवी हो गए हैं तो मीडिया चैनल्स को एक फीड किया जाता है, मीडिया चैनल्स को फोन किया जाता है पिंडी की तरफ से, और पिंडी ये कहता है कि आपने एक शख्स को बतौर वजीर कानून जो माहिर कानून के तौर पर लेना है टॉक शोज में, उसका नाम इरफान कादिर है, उसके अलावा आप किसी को नहीं ले सकते। तो इरफान कादिर आपको बहुत सारे टीवी चैनल्स पर रात को नजर भी आए, और इरफान कादिर जो है वो नून लीग के जनाब इनके वकील भी हैं, इमरान खान साहब जो शहबाज शरीफ हैं उनके मुआवने खुसूसी भी हैं। तो इरफान कादिर ने कहा है कि पंजाब और KPK में जो इंतखाबात मुलतवी हुए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, और उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान के खिलाफ अदालती हुक्म ना मानने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती, और अगर आइन में 90 रोज में इंतखाबात का जिक्र है तो आइन में यह भी दर्ज है कि अगर कोई चीज बर वक्त ना हो सके तो बाद में भी की जा सकती है। इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त है। तो जनाब आइन तोड़कर बात आपके सामने है। फिर पिंडी जो है उन्होंने इरफान कादिर को लॉन्च कर दिया और ये बात जो है फीड करवाई गई। तो इस सारी सूरत हाल में जो शेख रशीद साहब हैं उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जारी की है। वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के फैसले ने मुल्क में आईनी बहरान पैदा कर दिया है। सारी दुनिया को शक था कि इलेक्शन आगे लेकर जाएंगे, इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए जमहूरियत को दाव पर लगाया जा रहा है। और उन्होंने मजीद ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान है कि वो बहरूपियों की गैर आईनी और गैर कानूनी हुकूमत को चलने देती है या इन पर आर्टिकल 6 लगाती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी ये कह चुकी हैं कि इंतखाबात में बदनीयती हुई तो मुदाखलत भी करेंगे। निगरान हुकूमत की अब कोई हैसियत नहीं है। पाकिस्तान में कठपुतली तमाशा लगा हुआ है और मुल्क मंझधार में फंस चुका है। लेकिन जनाब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपने समझना है कि जो पंजाब असम्बली के इलेक्शन मुलतवी हुए हैं तो इस हवाले से जो एहसन इकबाल साहब हैं वो बात करते हैं कि चीफ जस्टिस ने फरमाया कि इलेक्शन रोकने की कोशिश की तो मुदाखलत करेंगे। जनाब आप मुदाखलत क्यों करेंगे? एहसन इकबाल साहब सुप्रीम कोर्ट को ये बात कर रहे हैं जिसकी कोई औकात नहीं है। वो कहते हैं कि आप हुक्म करें, आपके हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी किया, आपके हुक्म को रद्द करने का तो नहीं सोचा जा सकता, लेकिन आइन में आपका इख्तियार तस्लीम करते हैं। लेकिन क्या हमारी राय का आपके सामने रखना कोई गैर कानूनी अमल है? ऐसा इलेक्शन जिसमें 2 सूबों में सियासी और 2 में निगरान हुकूमत हो, मुल्क में अदम इस्तेकाम, अनारकी और अफरा तफरी लाएगा, और यह राय इस काबिल भी नहीं कि आप इस पर गौर फरमा सकें। ये जनाब एहसन इकबाल साहब ने बात की है। लेकिन जनाब आपने जो चीजें समझनी है कि जो रात के मार्चा लगाने का फैसला हुआ है, रेड जोन में जो गैर मामूली हरकत होगी और फिर बड़ी वारदात डाली गई है वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। नाज़रीन आपको मैं ये बता दूं कि जो ये सब कुछ हुआ इलेक्शन फौरी तौर पर जो मुलतवी हुए, अब उसके पीछे आखिर वजह क्या है, ये सब कुछ हुआ क्यों है? नाज़रीन अब जो मामला है कि इमरान खान साहब को ये जो टाइम लंबा किया गया है, खान साहब इनसे गिरफ्तार भी नहीं हो रहे, इमरान खान साहब इनसे जो है वो नाअहल भी नहीं हो रहे, और जैसे रमजान के अंदर तो ये ब्लंडर नहीं मार सकते, रमजान में तो ये काम नहीं कर सकते। तो रमजान गुजरने के बाद जैसे इलेक्शन होंगे तो इमरान खान साहब जीत जाएंगे। मीनारे पाकिस्तान का जलसा बड़ा इंपॉर्टेंट है और उससे पहले इमरान खान साहब को इलेक्शन होने से पहले गिरफ्तार भी करना है, उसको नाअहल भी करना है, और हो सके तो ये रास्ते से भी हटा देंगे। तो उसके लिए ये इलेक्शंस को मुलतवी करवाया गया है। बंद कमरों में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ताकतवर शख्सियात की मौजूदगी में उनकी रजामंदी से पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो मुलतवी हुए हैं। डॉन न्यूज की खबर भी मैंने आपको बताई। और उस दौरान फिर होगा ये कि नवाज शरीफ को फौरी तौर पर वापस लाकर उनको अहल करवाया जाएगा, उनको इलेक्शन लड़वाया जाएगा। और 2000 पहले जिस तरह होता रहा 2013 के अंदर की इनकी हुकूमत लाई गई थी, जिस तरह से आपको पता है कि कैसे लाई गई, और बिल्कुल उसी तरह से नवाज शरीफ को दोबारा वापस लाया जाएगा। और इंतखाबात हमेशा डिले हुए मार्शल के दौर में, मुशर्रफ दौर में आपने देखा, ज़िया दौर देखा, सब के दौर में देखा कि जब मार्शल लगाया गया तो पाकिस्तान में जब जो इंतखाबात हैं वो डिले हो गए। तो लंदन प्लान भी यही है कि इंतखाबात नहीं होने देने, ऐसा काम कर दिया जाए कि इंतखाबात भी मुलतवी हो जाए, हुकूमत भी आपकी ना रहे। तो इससे बड़ा वाज़ेह हो रहा है कि जो ताकतवर शख्सियत है, जिसके पास छड़ी है, जिसके पास सोटा है, जिसके पास डंडा है, वो जनाब मुल्क में मार्शल लगाना चाहता है, उसने मार्शल लगा दिया है। उसकी मर्जी से पाकिस्तान में काम चल रहे हैं। और जो वीडियो बनाई गई है मोहम्मद खान भट्टी की, और ये वीडियो लीक नहीं है बल्कि खुद बनाई गई है, और वो भी आपके सामने है कि चीफ जस्टिस को ब्लैकमेल करने की कोशिश हो रही है और उनको इमरान खान के साथ जोड़ने की कोशिश हो रही है कि वो इमरान खान के हक में फैसले सुना रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में फॉरेन पॉलिसी की एक रिपोर्ट सामने आई है कि पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं उन्होंने पाकिस्तान की मदद करने से हाथ उठा लिया है, लेकिन इनका सबसे बड़ा मकसद और इनका सबसे बड़ा एजेंडा एस्टैब्लिशमेंट का वो इमरान खान बने हुए हैं। मुल्क को इन्होंने बाहर में भेज दिया, मुल्क की तबाही कर दिया, मुल्क को आग में धकेल दिया। फिक्र इन लोगों को सिर्फ इमरान खान साहब की पड़ी हुई है।
लेकिन जनाब ये मार्शल लग चुका है, आइन मुअत्तल हो गया है और आइन को रद्दी की टोकरी में फेंका है, क्योंकि आइन कहता है कि जब इंतखाबात जो असम्बलियां तहलील हो जाए तो उसके 90 दिनों के बाद आप इंतखाबात करवाएंगे। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट आपको पता है कि हमेशा से इन्होंने आइन को तोड़ा, इन्होंने आइन को रोंदा और यही बात करते रहे कि हमारे जो आइन है वो पीस ऑफ पेपर है। तो ये पीस ऑफ पेपर बनाकर, बत्ती बनाकर जो है वो आप लोग इसको नाचते फिरें। और फिर इस सारी सूरत हाल में जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब को खान साहब से क्या खौफ है, होने क्या जा रहा है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो जनरल आसिम मुनीर की तैनाती को कलअदम करार देने जा रहे हैं और बात जो है वो जनाब फांसियों तक जा पहुंची है। अब एक चीज तो मैं आपको बता देता हूं कि जो मामला हुआ है, जो इलेक्शन मुलतवी हो गए हैं, लतीफ खोसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है और बहुत बड़े माहिर कानून है, वकील हैं, तो उन्होंने ये बात की है कि अब आर्टिकल 6 लगेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इख्तिदार एहसन साहब ये बात कर रहे हैं आर्टिकल 6 भी इन पर लगाया जाएगा तो इन्हें अदालत भी होगी, क्योंकि इन्होंने आइन को तोड़ा है। जब आइन तोड़ा गया है तो इलेक्शन कमीशन को आर्टिकल 6 लगाने पर कोई नहीं रोक सकता। आइन की धज्जियां उड़ाई गई हैं, चीफ जस्टिस जो है उसका वकार जो है और उसकी इज्जत के ऊपर सौदा किया गया है, तो अब इनको सुप्रीम कोर्ट से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन इस सारी सूरत हाल में ब्लैकमेलिंग जारी है, जजेस को ब्लैकमेल किया जा रहा है, जजेस को धमकियां दी जा रही हैं, फोन कॉल्स हो रही हैं और आपको पता है कि फोन कॉल, धमकियां और ब्लैकमेल कौन करता है, पहले भी कौन करता रहा है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो सबसे बड़ी खबर है वो आपके सामने रख देता हूं कि बंद कमरों में बड़ी प्लानिंग से यह फैसला हुआ कि जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान की रिटायरमेंट हो जाएगी उसके बाद इलेक्शन करवाए जाएंगे। चूंकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब इनसे मैनेज नहीं हो रहे, उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया है। उनकी रिटायरमेंट 15 सितंबर 2023 को होने जा रही है और इलेक्शन का ऐलान जो है वो अक्टूबर के अंदर हुआ है, 8 अक्टूबर को हुआ है। तो खौफ ये है कि इमरान खान साहब अगर इस चीफ जस्टिस के होते हुए वापस आ जाते हैं, असतूर साहब ने खबर दी थी और उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब फौरी आते ही एक पिटीशन दायर करवा देंगे नामालूम शख्स से कि जनरल आसिम मुनीर की तैनाती को कदम करार दिया जाए और वो DCISI को हटा देंगे और फैज हमीद को DCISI लगा देंगे और पिटीशन ये दायर होगी कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो रिटायरमेंट उनकी हो गई थी 27 नवंबर को और 29 नवंबर को एक हाजिर सर्विस जर्नल को आर्मी चीफ लगाना होता है। तो आइन कानून के मुताबिक इनकी तैनाती जो है वो गैर कानूनी है, तो लिहाजा इनकी तैनाती को कदम करार दिया जाए। तो ये बंद कमरों में बातें होना शुरू हो गई। तो खौफ ये है कि इमरान खान साहब आते ही इनको हटा देंगे, तो लिहाजा जब चीफ जस्टिस जो है वो रिटायर हो जाए, चीफ जस्टिस के बाद ये मामला जाएगा, तो वो भी इसको देखते हुए इसको टेकअप करके ये फौरी तौर पर दरख्वास्त को निपटा देंगे। तो खौफ ये आ गया बंद कमरों में कि कहीं ये मामला ना हो जाए, तो फिर फौरी तौर पर आपने देखा कि इलेक्शन को अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया गया है और इमरान खान को हर सूरत ये इलेक्शन हरवाएंगे, हर सूरत खान साहब को रास्ते से हटा देंगे। और उसी दौरान इमरान खान को ताकतवर शख्सियत ने कुछ बड़ा पैगाम पहुंचाया। खान साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दिया कि मुझे मुर्तज़ा भुट्टो मॉडल करके कत्ल कर देंगे। उनका खिताब आपके सामने मैंने बहुत बार रखा और फिर अब हारून रशीद साहब हैं, उन्होंने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि इमरान खान साहब को ये पैगाम दिया गया है एजाजुल हक के जरिए। एजाजुल हक जो है वो खान साहब को उन्होंने उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है, एजाजुल हक जो है वो PTI में शामिल हो गए हैं, तो उनके जरिए मैसेज दिया गया है कि इमरान खान आप जो हैं वो 2 साल के लिए मुल्क से बाहर चले जाएं वरना आपको कत्ल कर दिया जाएगा। क्या वो मानेगा इनकी? वो कभी नहीं मानेगा। वो इतनी बड़ी चिपक है, वो इनको घर तक छोड़ के भी आएगा। और खान साहब को 4 ऑफर्स की गई। एक ऑफर ये है कि आप 2 साल के लिए मुल्क को छोड़ जाएं, अब इलेक्शन कॉन्टेस्ट ना करें, फिर वापस आ जाएं, फिर आप इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले लें। लेकिन इमरान खान साहब ने बात मानने से साफ साफ इनकार कर दिया है। कौन इतना ताकतवर है, कौन ये धमकियां दे रहा है खान साहब को मुल्क छोड़ने की, और उनकी जान को खतरा मजीद बढ़ता चला जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का अपना लाजमी ख्याल रखें। अल्लाह ने निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।